वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाह निकल ही नहीं सकती जब तक आप एक्सपीरियंस ना करें वाह। अदरवाइज बोलते रह जाएंगे वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। नथिंग विल हैपन। दैट्स व्हाई गुरु साहब से राम राम करता जग मुआ, राम ना पाया जाए। जब तक आप रम ना जाएंगे तब तक राम राम से कोई फायदा नहीं होगा। जब तक वाह दिल से नहीं निकलेगी, वो कब निकलेगी? जब आपके साथ कुछ होना शुरू हो जाएगा, जब कुछ कुछ होगा तभी वाह निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगी। दैट कुछ कुछ को तो कोई डिफाइन नहीं कर सकता। क्या होगा वी डोंट नो। हरे राम। श्री कृष्णा वुड टेल अर्जुन, उद्धरेत आत्मनात्मानं न आत्मानं अवसादयेत। आत्मैव हि आत्मनो बंधु, आत्मैव रिपुर आत्मनः। मतलब कि आप ही अपना भला कर सकते हो, आप ही अपना पतन कर सकते हो। आई एम अवेलेबल टू यू एज द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट बन के मैं तुम्हारे अराउंड हूँ। यू कैन ब्लेस योर सेल्फ और यू कैन पेरिश योर सेल्फ। हरे राम। मैं एक हाथी पागल हो गया, उसके ऊपर महावत बैठा था और चिल्ला रहा था सब लोगों को कि साइड पे हट जाओ, ही इज नॉट इन कंट्रोल। तो एक आदमी भक्त था, भक्त जनरली स्टूपिड भी होते हैं। सो उसने बोला कि भगवान जो चाहेगा वही होगा, रास्ते में खड़ा है। तो हाथी ने कुचल दिया उसको। तो महावत ने बड़ा बड़ा बेवकूफ आदमी हो, मैं चिल्ला रहा हूँ, तुम हटते नहीं हो। वो कहता है जो भगवान ने चाहा। नहीं, भगवान तो चिल्ला रहा है ना ऊपर बैठा हाथी के ऊपर, भगवान ही तो है वो भी। वो आपको बोल रहा है कि हट जाओ। सिर्फ हाथी ही भगवान नहीं है, उसके ऊपर बैठा हुआ माहौत भी तो भगवान है। तो माहौत आपको बता रहा है ना हट जाओ। सो आपको रिकग्नाइज करना है अपनी कॉमन सेंस के साथ, क्या हाथी ही भगवान है या उसके ऊपर बैठा हुआ माहौत भी भगवान है? दोनों भगवान है। एक कह रहा है हट जाओ, उसकी बात मान लो, अपना कॉमन सेंस यूज कर लो। सो श्री कृष्णा कह रहे हैं कि आप अपना उद्धार कर सकते हो। कैसे? कैसे उद्धार कर सकते? लर्न द साइंस ऑफ ब्लेसिंग योरसेल्फ। नो व्हाट इज सक्सेस या उद्धार या ब्लेसिंग, होती क्या है? कोई समझाएगा ना। सबसे पहले ही मेरे गुरुजी ने पूछा था दैट यू वांट टू बी सक्सेसफुल। यस। व्हाट इज सक्सेस? आई डिडंट नो। वी डोंट नो। हमारा उद्धार क्या है? हम फूल हैं, हमारा खिल जाना, ये हमारा उद्धार है। सिंपल। हमसे खुशबू आना, हमको सेटिस्फैक्शन मिल जानी लाइफ। मेरी बात बनी हुई है, बस यही तो सक्सेस है। सक्सेस कोई पैसे से नहीं मापी जा सकती, सक्सेस कोई सेहत से नहीं मापी जा सकती, क्योंकि बूढ़े भी होना ही है, बीमार भी होना ही है। ये सब तो कोई रोके नहीं जा सकती चीजें। तो बॉडी को कुछ ना कुछ तो होगा ही। सो सक्सेस इज योर ओन
You are your certificate. Nobody can say you are successful or you are unsuccessful. I used to tell both my sons that I want your satisfaction. If you are satisfied sitting in a cave, that's very fine. If you are satisfied sitting in a palace, that's very fine. You should be satisfied. Nobody can give you a certificate of satisfaction. You should say मेरी बात बनी हुई है. और वो कैसे बनेगी? बात बनी हुई को ब्लिस बोलते हैं, आनंद बोलते हैं. आनंद प्रेम के बिना आ नहीं सकता. उद्धरेत आत्मनात्मानम. आत्म के दो मीनिंग है. अपने आप अपना उद्धार करो. इसका अदर मीनिंग इज अपनी आत्मा को पहचानो, अपनी फितरत को पहचानो, अपनी ट्रू नेचर को पहचानो, अपने आप को जानो. आप प्रेम हो. आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, बस आपकी फितरत प्रेम है. फितरत, आपकी नेचर प्रेम है. आपने अभी एक्सपीरियंस नहीं किया. आप इंटेलेक्चुअल भी बन जाते हो, आप हार्ड वर्कर भी बन जाते हो, आप वर्कहॉलिक भी बन जाते हो, आप दानी भी बन जाते हो, आप मेडिटेशन भी सीख लेते हो, मगर प्रेम के बिना आपका उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी ट्रू नेचर इज प्रेम. Love is your essential substance with which you are made up of. You are not made up of flesh and bones. You are not made up of chemicals and minerals. You are made up of love. So, आप विचार न रोवे कोई. अगर पता चल गया कि मैं कौन हूं, फिर रोना धोना बंद हो जाएगा. You will be established in your reality. जब थोड़ा सा प्रेम अंदर आ जाएगा, थोड़ा सा मरने की गात कही ना जाए. Now why is Sri Krishna saying कि मैं नहीं उद्धार कर सकता तुम्हारा, तुम ही कर सकते हो. उद्धरेत आत्मनात्मानम, तुम ही उद्धार. क्योंकि प्रेम को मैं जबरदस्ती तुम्हारे अंदर पुश नहीं कर सकता. You will have to accept that you are love. मरने की गत फोर्स नहीं किया जा सकता. आपको मानना पड़ेगा. आपको सीरियस रहना अच्छा लगता है तो भी मैं तुम्हारे अराउंड एज एन एनवायरनमेंट रहूंगा. मैं तो तुमको प्रेम करता ही रहूं, आपको जैसा अच्छा लगता. यथा अभिमत ध्यान आद्वा. ध्यान क्या होता है? जैसा तुमको अच्छा लगता है उस तरफ अट्रैक्ट हो जाओ. तुमको धन अच्छा लगता है, चलो धन की तरफ जाओ, मैं धन बन जाऊंगा. तुमको जो अच्छा लगता है मैं बन जाऊंगा, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बिना रह नहीं सकता. तुमको शोहरत अच्छी लगती है, चलो मैं शोहरत बन जाऊंगा. तुमको बॉडीज अच्छी लगती तो मैं कोई बॉडी बन के आ जाऊंगा. मगर तुम्हारा ध्यान तो उधर ही लगेगा ना जहां तुम्हारी अट्रैक्शन होगी, आकर्षण होगा. सो अपनी फितरत को पहचान लो, उसको इनकार मत करो दैट यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वेरियस थिंग्स. एंड यही अट्रैक्शन, आकर्षण अगर आपकी गुरु की तरफ हो जाएगी, गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा. आकर्षण, कशिश, infatuation, you are just attracted for a while towards the guru. तो ये परिपक्व होना शुरू हो जाएगी, आपकी कुंडलिनी जागना शुरू हो जाएगी. शुरुआत में तो अपनी फितरत को पहचानो दैट यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वेरियस थिंग्स. सो अगर गुरु शब्दों में, गुरु वाक्यों में आपका आकर्षण बन जाएगा, या you see somebody and you say I am attracted towards him or her,
Well, Guru Nanak, Sri Krishna, Sri Ravi Shankar ji, anybody, Buddha, Jesus, तो नाम है ना. You have to not be religious that you are born Christian, so you have to be attracted to Jesus, but you are not attracted. Well, forget it then. You have to be attracted towards. Akarshan ही ध्यान है. Dhyan is initial akarshan, kashish. By knowing your fitrat, you have now gotten attracted towards something. Well, then he or she is your guru. It can be a book. I read various books, all literatures, be it Aurobindo, be it ISKCON, be it J. Krishnamurti, anyone and everyone. But most attractive I found was Sri Ramakrishna Paramahansa's literature. So well, I stuck to it. So जो आपको पसंद आ जाए, जो मांगे ठाकुर अपने थे सोई सोई देव, जो आपको पसंद आ जाए वो बन जाएगा. Does it mean that Aurobindo's literature is any less than Sri Ramakrishna? No, no. For me, it suited me. सलसाई गायराई होते हैं हमारे दिमाग के अंदर, उनके अंदर कोई फिट आ जाए. You have a certain face or a certain personality which is hidden inside you कि मुझे वही, the same woman or the same man may not look agreeable to somebody and the other person says मैं तो शादी इसी से ही करवानी. Isn't it? So it is that initial attraction which begins the process of Kundalini Jagran. That it begins then as tijarat. बोलते हैं tijarat is a shabd which means give and take. You form a relationship with that entity. श्री कृष्णा को बोलते हैं मेरे को ये दे दो तो मैं तुम्हें मान लूंगा. श्री कृष्णा दे देते. गिव एंड टेक शुरू हो जाता. यू स्टार्ट टेस्टिंग हिम. मुझे ये आज हो जाए तो मैं तुम्हें मान लूँ. वेल ठीक है. ही स्टार्ट्स प्लेइंग विद यू. गॉड स्टार्टेड प्लेइंग विद मी लाइक दिस. मैं जो मांगता था वो दे देता था. फिर बहुत मैच्योर स्टेट में एक दिन मुझे बोलते बहुत बारिश हो रही है एंड ही टेल्स मी कि मैं बारिश रोक दूं. आई सेड नो आई एम नॉट अ चाइल्ड एनीमोर. बारिश हो रही है होने दो. ही सेड नहीं मैं रोक देता हूँ. आई सेड मेरे को कोई जरूरत नहीं है टेस्ट करने की. ही सेड फॉर माय हैप्पीनेस बोलो मैं रोक दूं. आई सेड ठीक है फॉर योर हैप्पीनेस रोक दो. बारिश रुक गई. ही स्टार्ट्स प्लेइंग विद यू. I had to walk about 500 meters. He says, not a drop will fall on you. बारिश हो ही जाएगी पर तुम्हारे ऊपर एक बूंद भी नहीं गिरेगी. बोलो तो. ऐसे नहीं ऐसा मत करो तुम. जो होने दो बारिश. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये कर लो ना. बोलो ना मेरे को. मैंने बोला रुक जाओ चलो ठीक है मत मेरे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए बूंद. जब तक मैं वहां तक गया कोई एक बूंद भी मेरे ऊपर नहीं पड़ी. सब तरफ बारिश हो रही थी. सो गॉड स्टार्ट्स प्लेइंग विद यू. दैट इज तिजारत. You start testing him, he starts proving himself. Guru starts doing that with you. That is tijarat. फिर आपको मोहब्बत हो जाती है उससे. यार तुम तो बड़ी चीज हो. क्या चीज हो तुम. तो क्या चीज है. तो ऐसा कैसे है. तो कौन है. तो आप वंडर करना शुरू कर देते हो. तो कौन है तू. ऐसे कैसे कर देता तू जो मैं चाहता हूं. क्योंकि आप पे रसिया, आप पे रावणहार, आप पे हुए चोलड़ा, आप पे सेज बतार. वो आप ही तो है. आप बन बैठा है. भगवान गुरु. भगवान पहले गुरु बन जाता है फिर शिष्य बन जाता है. ही प्लेज ब्यूटिफुल थिंग्स. उसने क्रिएशन बना दी पूरी की पूरी. गोल चक्कर है. सागर है वो नदी बन जाता है. फिर नदी बन के सागर में आ जाता है. फिर नदी बन जाता है. फिर सागर. चलता रहता है सब कुछ. द वर्ल्ड इज प्लेइंग वेरी ब्यूटिफुली. वी आर नॉट अवेयर. हम जागे नहीं है बस. और जब प्रेम जग जाएगा
तो आपको ये खेल समझ आ जाएगा, सारा खेल समझ आ जाएगा, कुंडलिनी जागरण हो जाएगा। सो पहले फितरत, अपनी नेचर पहचानो, आप पछाणे, आप विचार, न रोवे कोई, पर सतगुरु मिले तो सोजी होई। गुरु बिन बज्जर कपाट न खुले, शब्द मिले निस्तारा है। गुरु आके कुछ ना कुछ समझा देगा आपको, और आपके अंदर वो हरकत शुरू हो जाएगी। हरकत को कुंडलिनी बोलते हैं। आपके अंदर एक हरकत शुरू हो जाएगी। पहले आकर्षण होगा, कशिश होगी, फिर तिजारत होगी, फिर मोहब्बत शुरू हो जाएगी, प्रेम शुरू हो जाएगा। शुरुआत भी प्रेम ही था, सब कुछ जब भूले हुए थे तब भी प्रेम ही था। अब है ही प्रेम। सो तिजारत मोहब्बत का रूप ले लेगी। कुंडलिनी बढ़ना शुरू हो जाएगी, मूलाधार से, स्वाधिष्ठान से ऊपर मणिपुर तक जाएगी। आपकी भूख मिटना शुरू हो जाएगी। आपके अंदर भूख मिटना का मतलब आपको सेटिस्फैक्शन मिलनी शुरू हो जाएगी, जिंदगी की सेटिस्फैक्शन। परिस्थितियां वैसी की वैसे ही हैं, मगर आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। हरे राम, ठहराव आ जाएगा, रहाव हो जाएगा, रुक जाएंगे आप, मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी। और मोहब्बत धीरे धीरे इबादत का रूप ले लेगी, पूजा बन जाएगी। मोहब्बत पूजा बन जाएगी। सीरियसनेस जो है मुख के ऊपर ही खत्म हो जाएगी, मजा आना शुरू हो जाएगा, नशा आना शुरू हो जाएगा, इबादत का रूप ले लेगी। पूजा करना शुरू कर दिया, अब झुक जाओगे उस अननोन एंटिटी के लिए, उस अननोन एंटिटी जो गुरु बन के आ गया। और गुरु तो आदमी तो नहीं है ना, गुरु तो प्रेम है ना। आपके अंदर भी प्रेम का बीज बढ़ना शुरू हो जाएगा। गुरु आदमी नहीं है, गुरु प्रेम है, प्रेम स्वरूप, आत्म स्वरूप, आनंद स्वरूप। आनंद है, जब सहस्रारा खुल जाएगा, आप बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। सो इबादत इशारत का रूप ले लेगी। इशारत क्या होती है? तो मतलब अब तो बस तुम्हारी एक झलक मिल जाए वही काफी है, मुझे चाहिए कुछ, कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा ख्याल आ जाए बस बहुत। तुम मुझसे दूर हो, मुझे इस बात का गम है, मगर ख्यालों में जो हो ये क्या कम है। ख्यालों में हो बस, इतना ही काफी है। तुम्हारा ख्याल आता रहता है, बस मेरी बात बनी रहती है। ये अपरोक्ष अनुभूति है, अपना एक्सपीरियंस होगा, ये फोर्स नहीं किया जा सकता। टाइम के साथ यू टू इनवाइट इट, एंड टाइम के साथ ये इस पे फल आ जाएंगे। हरे राम, ये पेड़ धीरे धीरे बढ़ेगा आप ही के अंदर। पेड़, पहले बीज लगता है, फिर पेड़ लगता है। वो पेड़ ही कुंडलिनी है, वो सीधा सुषुम्ना नाड़ी से बढ़ता है, वो ईड़ा पिंगला से नहीं, अंदर से बढ़ता है, सीधा बढ़ता है, यहाँ पे फिर फूल लग जाता है। इशारत, फिर इशरत। इशरत एक शब्द है। हरे राम, इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना। दर्द का हद से गुजर जाना है, दवा हो जाना।
जब आप ये बॉडी नहीं रहना चाहोगे, दर्द इतनी ज्यादा हो जाएगी कि मतलब अब मुझे नहीं है शरीर बन के नहीं जीना, मुझे प्रेम ही हो जाना है बस। ना मुझे दिमाग चाहिए ना मन चाहिए, मुझे आत्म हो जाना है। तो आप परमात्मा और आत्मा में तो कोई अंतर नहीं होता। आप ही फिर गुरुमुख हैं। गुरुमुख मतलब गुरु और उसका मुख में फर्क थोड़ा है। हर वेले चन्ना मेरा तेरे वल मुंह वे, बुलियां च नाम तेरा, अखियां च तू वे। हर वेले चन्ना मेरा तेरे वल मुंह वे। वो ही गुरमुख है ना। गुरमुख होवे तो एक को जाने, हम में दुख ना संताप पे। उसके अंदर कोई मैं तो रहे नहीं ना क्या। क्योंकि मक्के गया गल मुक्कदी ना ही, चाहे 100 जुम्मे पड़ आइए। पुट्टपर्थी जाने से बात नहीं बनेगी। वहां जाके कितने मर्जी श्लोक याद कर लो, मक्के गया गल मुक्कदी ना ही। गंगा गया गल मुक्कदी ना ही, चाहे 100 गोते खाइए। गया गया गल मुक्कदी ना ही, चाहे 100 पंडा पढ़ाइए। बुल्ले शाह गल ताइयों मुक्कदी ही ਜਦੋਂ मैं ਨੂੰ दिलों मिटाइए। जब आप ना रह जाएंगे, हम में दुख ना संताप। जब आप ये वाले आप ना रह जाएंगे, वो वाले आप हो जाएंगे जिसको आत्म बोलते हैं। आत्म का मतलब मैं। आत्म कोई भूत नहीं है कि आत्मा जन्म नहीं लेती और आत्मा मरती नहीं। अरे आत्मा का मतलब ही है मैं जन्म नहीं लेता, मैं मरता नहीं। आप वहां तक पहुंच जाएंगे। कैसे? प्रेम से। फिर आप प्रेम स्वरूप हो जाएंगे। अपनी फितरत पहचानिए। इसको बोलते हैं उद्धरेत आत्मन आत्मानम। आप प्रेम स्वरूप हो, आप बुद्धि नहीं हो। आप डॉक्टर इंजीनियर टीचर आदमी औरत नहीं हो। आप प्रेम हो। जब तक आप ये मानेंगे नहीं, और कैसे मानेंगे? तो प्रेम से ही मानेंगे ना। बिना प्रेम के कौन मानेगा? सो प्रेम की एक बूंद को बस अपने अंदर आने दीजिए, वो पेड़ का रूप ले लेगी, उस पे फल लगेंगे, फूल लगेंगे, और आपकी बात बन चुकी होगी। और सतगुरु मिले ता सोच जी होए। और सतगुरु क्या होता है? जो आपके अंदर ये आकर्षण पैदा करते कि मुझे ये होना है, बस वो सतगुरु। अदरवाइज you are born in a Buddhist religion, Buddha is your guru. No. You're born in a Hindu family and Sri Krishna is your guru. No. नहीं मैं क्यों कर जावा काबे नु। मुस्लिम है बोल रही है, मैं क्यों जाऊं काबे में। रिबेलियस। नहीं मैं क्यों कर जावा काबे नु। दिल लोचे तखत हजारे नु। मेरे को तो कोई पसंद आ गया। लोकी सजदा काबे नु कर दे, मेरा सजदा यार प्यारे नु। जो पसंद आ गया मैं तो बस उसकी हूं। मेरे को क्या करना काबे जाके। सो जो पसंद आ जाए, जिस तरफ आकर्षण शुरू हो जाए, उसको बढ़ने दो, बढ़ने दो। If I am born in a Hindu family, my wife is born in a Christian family, मुझे सत्य साई बाबा दिखे और मुझे अपनी फितरत अपने आत्मा के दर्शन हो गए, बस और क्या चाहिए? वो उसको गुरु फिर बोलेंगे।
और जब आप वाहे गुरु बोलोगे, तो नाउ इट मीन्स एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज योर गुरु, because this entire world is an environment in which you have to blossom. You have to blossom. आपके अंदर एक खेड़ा आना चाहिए। जब वो खेड़ा आ गया, सहस्रारा खुल गया, कमल खुल गया, ऊंद कमल जिस होए प्रकाशा, दिन सदा निरंजन डिठा जियो, फिर तो आपको सारा दिन लाइट ही दिखेगी। यू विल बी लाइटेड। हरे राम, हरे कृष्णा। तेरा कीता जातो नाही मनु जोग की तोई। तूने मुझे, तुमने कैसे बदल दिया, हैरान हूं मैं इस बात पर। तब वाहे गुरु निकलेगी। हरे कृष्ण। हरे राम।